कतर से माफ़ी मांगने पर फंसे नेतन्याहू ने कतर से माफ़ी आखिर क्यों मांगी? अब नेतन्याहू अपने ही देश में, अपने ही मुल्क में घिरते नजर आ रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो, हिज़्ब इख्तिलाफ हो या फिर मुखालिफत की पार्टी यानी विपक्ष, दोनों नेतन्याहू की तनकीद कर रहे हैं, इस वक्त आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है मिडिल ईस्ट के सामने और इस वक्त उनके देश में उन्हें इस वक्त मुखालिफत का सामना, इससे पहले भी हमने देखा कि एहतजाजी मुजाहरा उनके खिलाफ होता रहा है, लेकिन वो दूसरा मुद्दा था और अब मुद्दा दूसरा है। अब नेतन्याहू जो माफ़ी मांगी थी इन्होंने पिछले दिनों कतर को फ़ोन करके, और जब डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में माफ़ी मांगी गई थी तो उस वक्त पूरी दुनिया ने इस खबर पर हैरानी जताई थी, खासकर मिडिल ईस्ट के ममालिक की तरफ से हैरानी का इजहार किया गया था। और ना सिर्फ हैरानी का इजहार किया गया, जो कारकुनान हैं, जो सियासी मुबस्सरीन हैं, उनकी तरफ से भी हैरानी का इजहार किया गया था और कहा गया था कि हो सकता है इसके पीछे कोई चाल हो। लेकिन इस वक्त क्या चल रहा है इसराइल में ये चल रहा है कि नेतन्याहू के इस माफ़ी के खिलाफ लोग अपनी राय जाहिर कर रहे हैं और पक्ष यानी उनकी सरकार में जो मंत्री हैं, वजीर हैं, उनकी तरफ से भी तनकीद की जा रही है नेतन्याहू की। और दूसरी तरफ जो अपोजिशन पार्टियां हैं उन्होंने तो कह दिया यहाँ तक कि नेतन्याहू ने सरेंडर कर दिया है। तो नेतन्याहू की माफ़ी से इजरायली मीडिया इस वक्त हैरान है और कहा जा रहा है कि ये फ़ोन कॉल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट पर की गई थी। ये माफ़ी दो ही चीज़ों की ओर इशारा करती है, ये तो या तो ये इसराइल का शर्मनाक सरेंडर है, आत्मसमर्पण कर देना है, या फिर टेबल पर कोई बहुत गंभीर समझौता रखा गया है। देखिए, इसके पीछे की चाल को भी समझने की कोशिश की जा रही है कि हो सकता है कोई ऐसी बात, ऐसी शर्त, ऐसा समझौता रखा गया हो जिसे पिन्हा रखा गया है, जिसे छुपाया गया है, जिसकी जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि इतनी आसानी से वो देश इसराइल जो दबंगई के लिए जाना जाता हो, एक वक्त में 7 से 8 मुल्कों से लोहा लेने की तैयारी करता हो, फिर लोहा की तैयारी करता हो, बल्कि एक्शन करते हुए दिखाई देता हो, दूसरे ममालिक पर मिसाइल अटैक्स कर रहा हो, बमबारी कर रहा हो, वो आखिर कैसे किसी देश से, वो भी गल्फ कंट्री का एक देश कतर से कैसे माफ़ी मांग सकता है? तो कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे की ये वजह ये हो सकती है कि हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी शर्त रखी हो जो बहुत ही गंभीर हो। वही मुस्लिम देशों की नाराज़गी भी इसके बाद हमने देखी है। पहले तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से खुशी का इजहार किया गया था कि ठीक है, कतर से माफ़ी मांगी जा रही है और हम इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बचाव के लिए हमारे इख्तियारात अभी तक बचे हैं, जिसका हम कानूनी इख्तियार का भी इस्तेमाल करेंगे, ये कतर की तरफ से कहा गया था जब माफ़ी मांगी गई। तो इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी के साथ कॉल के दौरान माफ़ी मांगी। ये माफ़ी 9 सितंबर को दोहा में हमास के सीनियर नेताओं पर हमले के बाद आई, जिसमें कतर के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने, वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात के दौरान अस्सानी को कॉन्फ्रेंस कॉल की गई। नेतन्याहू ने फ़ोन कर कतर से माफ़ी मांगी। ये कोई आम बात, सामान्य बात नहीं है कि इसराइल या नेतन्याहू ने मिडिल ईस्ट के किसी पीएम से माफ़ी मांगी है, मिडिल ईस्ट के किसी कंट्री से माफ़ी मांगी हो। इससे पहले एक वाक़या यहाँ पर याद आता है कि इससे पहले 2010 में नेतन्याहू ने गज़ा में मदद के लिए जा रहे तुर्की के मावी मारमारा फ्लोटिला पर हमले के लिए तुर्की से माफ़ी मांगी थी। और जो सियासी मुबस्सरीन हैं, सियासी जानकार हैं, वो मानते हैं कि कतर पर हमले के बाद नेतन्याहू इंटरनेशनल दुनिया में आलमी सतह पर अलग थलग पड़ गए हैं, जैसा कि इजहार इसका करते हुए खुद इसराइल नज़र आए। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद ही कहा था कि हमें आइसोलेट होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब हम ऐसी ही प्रक्रिया होती हुई सामने दिखाई दे रही है। मंजरनामा जो है इसराइल को लेकर वो तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। अब किन किन वजूहात की वजह से, किन किन वक्त पर मंजरनामा तब्दील हुआ है आलमी सतह पर, वो आप एक के बाद एक इस वीडियो के जरिए वो परत खोलेंगे, जिसे आप देखते आए हैं और जानते आए हैं। आपने देखा होगा कि जब आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस दोहा में आनन फानन में बुलाई गई थी, तो अलग अलग ममालिक के वज़ीर ख़ारजा इसमें शामिल हुए और कहा गया कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और इसके बाद ही एक डिक्लेरेशन पास हुआ था, समझौता पास हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ने कहा था कि अगर एक पर हमला होगा तो दूसरे पर माना जाएगा। और फिर हमने देखा कि कतर
संयुक्त राष्ट्र में जब नेतन्याहू ने अपना संबोधन शुरू किया था, खिताब शुरू किया था, तब ज़्यादातर देशों के जो मंदुबीन थे, जो कारकुनान थे, वो उनके खिताब का बायकॉट करते हुए हॉल से बाहर निकल गए थे, जिसकी खूब चर्चा हुई थी और सुबकी भी हुई थी। नेतन्याहू को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पशेमानी का सामना करना पड़ा था और वो जो खीज थी वो नेतन्याहू के चेहरे पे उस वक्त दिखाई दे रही थी। 8 मुस्लिम ममालिक, जिसमें अरब देशों मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब और साथ ही साथ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका बयान जारी कर ट्रंप का जो पीस डील की हिमायत के हवाले से उन्होंने हिमायत की थी और उस पीस डील को गजा के हवाले से और इसराइल के हवाले से जब पेश किया तो उस पीस डील को कहा गया कि 21 नुकाती इस एजेंडे पर शर्त हम रख रहे हैं। हमास जो है, सबसे पहली शर्त यह है कि उसको हथियार छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा और एक ऐसी वो फौज बनाएंगे जो गजा में जाके पूरा स्टेबलाइजेशन की जिम्मेदारी वो लेगा, जिस पर कतर के सीनियर लीडर की तरफ से कहा गया कि जब अभी तो हम इनके इस 21 नुकाती तजवीज़ को पढ़ रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इस तजवीज़ को मंजूर नहीं करेंगे। हालांकि अभी बाज़ाब्ता तौर पर कतर ने कुछ ऐलान नहीं किया है, इस हवाले से कोई राय जाहिर नहीं की है, लेकिन कहा गया कि जो शर्तें रखी गई हैं 21 नुकाती तजवीज़ की, वो मानना नामुमकिन लग रहा है। और उस वक्त हमने देखा था जब ये तजवीज़ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसराइली वज़ीर आज़म की हामी के बाद कतर के वज़ीर आज़म अस्सानी के सामने रखी गई थी, तो कतर ने कहा कि हमने ये तजवीज़ हमास को रवाना कर दी है और हमास के बाद ये थोड़ा सा रिएक्शन इब्तदाई तौर पर उनका सामने आया था। और उसके बाद हमने देखा था कि जो 8 ममालिक, जैसे कि हमने कहा कि मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी कर मुस्लिम ममालिक, गल्फ़ कंट्रीज़ के 8 ममालिक ने मुश्तरका तौर पर एक बयान जारी किया और उस बयान में कहा कि हम इस योजना का, जो पीस डील की एक योजना बनाई गई है, उसका समर्थन करते हैं, हिमायत करते हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी सी रद्दोबदल हुई। अब रद्दोबदल क्यों हुई है ये भी आपको बताना ज़रूरी है। लेकिन अब ये जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि इस समझौते में, यानी 21 नुकाती जो तजवीज़ पेश की गई है, अब इस समझौते में बिना चर्चा के बदलाव कर दिए गए हैं। कतर ने अब फिर से इस समझौते पर चर्चा की मांग की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 21 सूत्रीय 21 नुकाती मांग जो है गजा पीस प्लान को लेकर दुनिया भर में उम्मीदें जगा रही थी और इस पर अब इसराइल ने सहमति जताई और पाकिस्तान और कतर समेत 8 मुस्लिम देशों ने 30 सितंबर को इसकी हिमायत की थी, जैसा कि अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया। लेकिन अब पर्दाफाश हुआ है कि समझौते के लास्ट मिनट्स पर, आखिर वक्त में ट्रंप और नेतन्याहू ने पहले से तय शर्तों में बदलाव कर दिया। अब जब बदलाव किया तो इसकी जानकारी इस्लामिक ममालिक को मिली, इस्लामी ममालिक को मिली, तो इस्लामी ममालिक ने कहा कि इस तजावीज़ को आगे बढ़ाने से पहले से हम उससे पहले एक चर्चा चाहते हैं। फिलिस्तीनी संगठन हमास को जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें ये बदलाव इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुदाखलत के बाद किए गए हैं। ऐसे में अब कतर, जो हमास के साथ सालसी का किरदार अदा कर रहा है, इन बदली हुई शर्तों पर फिर से चर्चा की मांग कर रहा है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट के मुताबिक कहा गया है कि नेतन्याहू की मुदाखलत की वजह से हमास के सामने अब जो समझौता है वो अमेरिका और अरब ममालिक के एक ग्रुप के जरिए पहले से तय किया गया था, वो समझौते से काफ़ी अलग है। उधर गजा पीस प्लान के तजावीज़ में बदलाव के जो इल्ज़ामात ऐसे समय में लगे हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को 3 से 4 दिन की समय सीमा दी है। देखिए, इस तजावीज़ पर अमल कर रहे हैं आप, हाँ या ना में, या फिर आपकी राय क्या है? 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हमास को दिया गया है और उस बीच अब कतर ये कह रहा है कि हमें इससे पहले चर्चा की ज़रूरत है, हमें बातचीत करनी होगी, क्योंकि लास्ट मिनट में इसराइली वज़ीर आज़म PM बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत कर इसमें कुछ रद्दोबदल किए गए हैं, लिहाजा हमें इस पर बातचीत करनी है। अब देखना ये होगा कि 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम और दूसरी तरफ ये कहना या चर्चा की मांग करना, ये किस और रुख करता है, ये पूरा पेशरफ किस ओर जाते हुए दिखाई देता है, ये आने वाले दिनों में मालूम चलेगा। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर हमास इस समझौते पर प्रतिक्रिया नहीं देता, ये कौन कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमास अगर इस समझौते पर कोई राय जाहिर नहीं करता है तो उसे भारी विनाश का जोखिम उठाना पड़ेगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यानी ये जो शांति योजना है, पीस डील जो है, हमास के लिए एक तरह से अल्टीमेटम बन गई है।
और किन किन देशों ने समर्थन किया है, किन किन ममालिक ने हिमायत की है, वो भी आपको एक बार फिर से बता देते हैं। 30 सितंबर को 8 मुस्लिम ममालिक थे, जिसमें मिस्र, जॉर्डन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, इंडोनेशिया और पाकिस्तान ने एक मुश्तरका बयान जारी कर ट्रंप की योजना का समर्थन किया था। लेकिन अगले ही दिन ये पर्दाफाश होता है कि हमास को जो शांति का प्रस्ताव दिया गया है उसके अहम हिस्से बदल दिए गए हैं। देखिए, उसके बाद में जानकारी मिलती है कि जो 21 नुकाती तजावीज़ ट्रंप की तरफ से पेश की जा रही है, जिस पर इसराइली वज़ीर आज़म ने बेंजामिन नेतन्याहू ने हामी भरी थी, उसमें रद्दोबदल किया गया है, तब्दीली की गई है, इन्हें बगैर बताए। फिर उसके बाद इस मुद्दे पर 8 ममालिक, गल्फ कंट्रीज़ के, मिडिल ईस्ट के 8 ममालिक के राय जो है वो बदल गई कि अब हम चर्चा चाहते हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को अस्सानी को फ़ोन करके कतर में हुए हालिया हमले के माफ़ी मांगने के लिए कहा था। ट्रंप ने यह हमला हमास के, आपको बताएं कि उन अधिकारियों पर किया गया था, मरकजियत हासिल थी, लक्षित था, मरकज़ उन अधिकारियों को बनाया गया था जिनकी कतर बहुत सालों से मेज़बानी कर रहा था। और पब्लिक जो माफ़ी मांगी गई है इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, तो कतर ने हमास के साथ वार्ताकार के रूप में अपने प्रयासों को फिर से शुरू कर दिया है। यानी कहा जा सकता है कि नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप और बीच में कतर जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि सालों साल से सालसी का किरदार यानी मीडिएशन का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन कोई नतीजा खेज़ पेशरफ्त होते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो एक बार फिर से कतर पर हमला भी किया गया। हमास के अधिकारियों को निशाना बनाने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मच गई थी और अलग अलग देशों ने नाराज़गी का इजहार तो किया ही था, साथ ही साथ कहा था कि अब इसराइल के ख़िलाफ़ हमें खड़े होने की ज़रूरत है। ना सिर्फ खड़े होने की ज़रूरत है, उसे आइसोलेट करने की ज़रूरत है। और इसी वजह से सियासी मुबस्सरीन ये मानते हैं कि आइसोलेशन को देखते हुए और यूएनओ में अपने ख़िलाफ़ इस तरह के स्टैंड्स को देखते हुए नेतन्याहू में तब्दीली आई है। और ये तब्दीली कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा करती है कि उसने नेतन्याहू को झुकाया है, ये लोगों का कहना है। लेकिन काफ़ी दिनों तक ये नहीं चलने वाला। ये भी बात सियासी मुबस्सरीन की तरफ से कहा जा रहा है कि काफ़ी दिनों तक ये नहीं चलेगा, क्योंकि नेतन्याहू है, बेंजामिन नेतन्याहू जो करते हैं वो कभी करते नहीं, जो कहते हैं वो कभी करते नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा था कि वो सीज़ फायर की डील हुई थी दोनों मुल्कों के दरमियान की 72 घंटे या 60 घंटे की डील की सीज़ फायर मुआहदे पर की खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा था कि इसराइली पीएम और इसराइली फ़ौज IDF ने हमला किया था फ़लस्तीनियों पर, गज़ा पर हमला किया। तो उस हम अभी भी इस वक्त यहाँ तक कि ये भी यहाँ पर बताना ज़रूरी है कि इस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप 21 नुकाती एक एजेंडा पेश करते हैं, तजावीज़ पेश करते हैं दोनों के दरमियान ताकि पीस डील हो जाए, उस वक्त भी बमबारी इसराइल लगातार गज़ा और फ़लस्तीन पर करे हुए है। जहाँ दुनिया ये कह रही है कि माफ़ी मांगा गया, उससे हैरान हो रही है, दूसरी तरफ इस पर काम करने की बात हो रही है, तीसरी तरफ हमने देखा है कि अल्टीमेटम भी हमास को दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, और चौथी पेशरफ्त ये कि इसराइल नहीं रुक रहा है, लगातार बमबारी जारी रखे हुए। अब देखना होगा कि जो पीस डील की तजावीज़ रखी गई हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, उसके क्या नतीजे सामने आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हमास क्या कुछ कहता है और इस सालसी के किरदार में कतर कितनी अहम भूमिका निभा पाता है, इस पर नज़रें बनी हुई हैं।